हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन मुझे लगता है कि लड़कों के और जेंट्स के और बॉयज़ के स्वेटर में बहुत अच्छा लगेगा, और लेडीज़ के स्वेटर में भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। और बच्चों के स्वेटर के लिए तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक बुनकर आता है, तो जाड़ों के लिए बहुत अच्छा है ये। और इस और बता दो, इस डिज़ाइन में 2 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं, और ये डिज़ाइन टोटल 6 लाइनों की है, जिसमें डिज़ाइन सिर्फ 3 लाइनों में बनती है। तो आइए, डिज़ाइन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिज़ाइन है वो सीधी तरफ से शुरू होता है, लेकिन बनता उल्टी तरफ है। जैसे देखिए, सीधी साइड हमारी ये है सीधी साइड, लेकिन डिज़ाइन बनकर आया है उल्टी साइड में। ये इसकी खास बात है। तो आइए चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 के मल्टीपल में 24 फंदे लिए हैं। तो देखिए, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम पैटर्न शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा हमने यूँ उतार लिया, फिर धागे को पीछे की तरफ करते हैं और 2 फंदों को एक साथ लेते हैं। इस तरह से पीछे की तरफ से सीधा बुनते हैं। एक बार सीधा बुना, उसको निकाल लिया, फिर एक बार धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, फिर एक बार और सीधा बुन देते हैं। यानी 2 का 3 करना है बैक साइड से सीधा बुनकर। तो ये हो गया। फिर से वही इस लाइन में पूरा यही करना है। 2 फंदे लेने हैं, 2 का 3 करना है। इस तरह से एक बार बुना, फिर धागा को लपेटा राइट नीडल पे और एक बार और सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे लिए, 2 को एक साथ लेते हैं और बैक साइड से 2 का 3 करना होता है। 2 लिए, एक बार बुना, दूसरी बार लपेटा, फिर तीसरी बार एक बार फिर से सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे लिए और एक बार सीधा बुना, फिर धागा लपेटा राइट नीडल पे एक बार और फिर से एक बार सीधा बुन दिया। तो इस तरह से 2 के 3 हो जाते हैं। फिर से 2 फंदे लिए हमने, एक बार सीधा बुना, एक बार धागा लपेटा राइट नीडल पे और एक बार और सीधा बुन दिया। तो 2 का 3 हो गया। फिर से 2 फंदे लिए, एक बार सीधा बुना बैक साइड से, एक बार धागे को लपेटा राइट नीडल पे और फिर से एक बार सीधा बुन दिया, दोनों को एक साथ लेके। फिर से 2 फंदे लिए, एक बार सीधा बुना, 2 फंदे लिए, एक बार सीधा बुना, फिर से धागा लपेटा एक बार और एक बार और दोनों को मिला के सीधा बुन दिया। 2 का 3 कर दिया। फिर से वही करना है। 2 फंदे लिए, दोनों को एक साथ एक बार सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे और दोनों को फिर से एक साथ सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे लिए, एक बार सीधा बुना, एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर से एक बार सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे लिए, एक बार सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा, फिर से एक बार सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे लिए, बैक साइड से फिर से एक बार सीधा बुनेंगे। इस तरह से ये बैक साइड से एक बार सीधा बुना, धागे को राइट नीडल पे लपेटा और एक बार और सीधा बुन देते हैं। लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये डिज़ाइन की पहली रो थी फ्रेंड्स। अब दूसरी रो पे आ गए। देखिए, ये भी अभी देखिए उल्टी साइड में डिज़ाइन बनता है, तो अब हम उल्टी साइड आ गए। तो उल्टी साइड में देखिए, ध्यान रखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया, उसके बाद ये जो 2 का 3 हमने बनाया था, तीनों फंदों को बैक साइड से एक साथ लीजिए
और तीनों को 3 का 1 बना देना है। इस तरह से 3 का 1 बना दिया। फिर ये 3 फंदे आए जो हमने 2 का 3 किया था, फिर उसको लिया एक साथ तीनों को और एक बार सीधा बुन दिया। सीधा बुनकर 3 का 1 कर देते हैं। फिर से ये 3 फंदे लिए, बैक साइड से एक बार सीधा बुन दिया, 3 का 1 कर दिया। फिर से 3 फंदे लिए और तीनों को एक साथ सीधा बुन दिया, एक फंदा कर दिया। 3 को फिर से एक साथ लेंगे, फिर तीनों को एक साथ सीधा बुन के एक फंदा ले लेंगे। फिर 3 फंदे को एक साथ लेकर एक बार सीधा बुन देंगे। फिर से 3 फंदे जो हैं 2 का 3 बनाया हुआ, उनको एक साथ लेंगे और एक बार में सीधा बुन देंगे। फिर से हमारे 3 फंदे आएंगे, उनको एक साथ लेंगे और 3 को एक साथ सीधा बुनकर 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से फिर से 3 फंदे लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। फिर से 3 फंदे लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। फिर से 3 फंदे लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। ये आखिरी वाला फंदा हम सीधा बुन देंगे। अब फिर से हम देखिए, ये सीधी साइड है लेकिन डिज़ाइन तो उल्टी साइड में बन रहा है। ये डिज़ाइन की तीसरी रो है, इसमें पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से, उसके बाद धागे को पीछे की तरफ कर देंगे। और अभी जब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। ये एक फंदा हमने ले लिया, उसके बाद ये 2 के बाद हम इस तरह से नीडल को डालेंगे और एक बार देखिए 2 इस तरह से 2 के बीच में, 2 के बाद 2 और तीसरे फंदे के बीच में से नीडल डाल के एक बार सीधा बुनकर इस तरह से निकालेंगे। फिर पहले फंदे में जो है इसको बैक साइड से एक बार सीधा बुनेंगे और इसको एक फंदे को नीचे उतार लेंगे। फिर से हम वही करेंगे। फिर से ये देखिए, ये 2 फंदे के बाद हम ऐसे नीडल डालेंगे, ऐसे बीच में एक सीधा बुनेंगे। फिर पहले फंदे के में बैक साइड में नीडल डाल के एक सीधा बुन देंगे और फिर पहले फंदे को नीचे उतार देंगे। फिर से 2 फंदे के बाद हम नीडल डालेंगे इस तरह से, एक सीधा बुनकर बाहर निकालेंगे फंदा और फिर फर्स्ट फंदा जो है उसमें बैक साइड से सीधा बुनकर एक सीधा बुनकर निकाल लेंगे इस तरह से। फिर से 2 के बाद हम नीडल डालेंगे, 2 के बीच में से 2 के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में से नीडल डाल के एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर पहले फंदे के बैक साइड में नीडल डालकर एक सीधा बुन देंगे और पहले फंदे को नीचे उतार लेंगे। फिर से 2 के बाद 2 और 3 के बीच में नीडल डाल के ऐसे सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदे के बैक साइड से सीधा बुनकर फंदा इस तरह से निकाल देंगे, पहले फंदे को नीचे उतार देंगे। फिर से 2 फंदे के बाद 2 और 3 के बीच में एक नीडल डालेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदे के बैक साइड से नीडल डाल के एक सीधा बुनकर निकाल लेंगे। फिर से वही करना है। देखिए ये खुल गया, इसको खुल गया तो कोई बात नहीं, उसको हम फिर से कर लेते हैं। देखिए खुल गया तो इसमें देखिए उल्टी साइड आएगा। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। फ्रेंड्स फंदे गिर गए थे, उनको ठीक कर लिया मैंने। अब देखिए फिर से ये आया, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 के बाद में नीडल डालेंगे इस तरह से, सीधा बुन के निकाल लेंगे और फिर पहले फंदे के बैक साइड में एक बार सीधा बुन के इसको पहले फंदे को नीचे उतार लेंगे। फिर से 2 फंदों के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में नीडल डाल के एक बार सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदे के बैक साइड से सीधा बुनकर एक फंदा निकाल लेंगे और फिर पहले फंदे को नीचे उतार देंगे। फिर से हम 2 फंदों के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में नीडल डालेंगे, एक बार सीधा बुनकर निकालेंगे, फिर पहले फंदे के बैक साइड में एक बार नीडल डाल के एक सीधा बुनकर निकाल लेंगे और इस पहले फंदे को नीचे उतार देंगे। फिर से देखिए, फिर से हम 2 और 3 के बीच में नीडल डाल के एक बार
सीधा बुनकर फंदा निकाल लेंगे और उसके बाद पहले वाले फंदे के बैक साइड में नीडल डालकर एक सीधा बुनेंगे और सीधा बुनकर निकाल लिया, फिर पहले फंदे को नीचे उतार दिया। फिर से देखिए 2 के बाद 2 और 3 के बीच में नीडल डाल के हम इस तरह से एक सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदे के बैक साइड में नीडल डाल के एक सीधा बुन देंगे और पहले फंदे को नीचे उतार देंगे। अब देखिए ये आखिरी फंदा आया, आखिरी फंदा आया तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें इसके बैक साइड में हम एक बार नीडल डाल के एक इस तरह से निकाल लेंगे और फिर पहले फंदे के बैक साइड में नीडल डाल के इस तरह से फंदा निकालेंगे और इसको उतार देंगे पहला फंदा। फिर एक बार हम उल्टा बुन देंगे, लास्ट वाले लास्ट में जो एक बचेगा उसको हम उल्टा बुन देंगे। फ्रेंड्स से डिज़ाइन की तीसरी रो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स 3 रोज़ या 3 लाइन डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। अब ये 4th लाइन है। 4th लाइन में क्या करना है, देखिए उल्टी साइड है लेकिन डिज़ाइन तो इसी साइड में बन रहा है, तो हमें यहाँ पे सीधा बुनना है। पूरी लाइन इस तरह से बैक साइड से सीधी बुनेगी, इस तरह से एक सारे फंदों को सीधा बुनना है, इस तरह से बैक साइड से सीधा बुन देंगे। देखिए तो इस 3 लाइन 3rd लाइन में जितने फंदे हमने 2nd लाइन में लूज़ किए थे वो वापस आ जाते हैं। इस तरह से सारे फंदों को इस लाइन में हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए सीधा बुनकर ये लाइन कंप्लीट हो गई। ये आखिरी फंदा जो है उसको भी हम सीधा ही बुनेंगे। तो ये डिज़ाइन की 4थी लाइन थी। अब ये 5th रो है फ्रेंड्स। 5th रो में सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम सारा फंदा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये 5th लाइन है, ये पूरी उल्टी बुनी जाएगी इस तरह से। वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये आखिरी लाइन है डिज़ाइन की, इसमें सारे फंदे हम बैक साइड से सीधा बुनते हैं। इस तरह से सारे फंदों को हम बैक साइड से सीधा बुन देंगे, इस तरह से। तो इस तरह से सभी फंदों को हम सीधा बुनकर ये लाइन कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 6ठी लाइन बोलकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से रो 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो हमेशा तो हम जेंट्स की स्वेटर खड़ी लाइनों वाले ही बनाते हैं। ये एक पैरेलल रो वाली पैटर्न है जो यूनिक है। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।